2000 से भी ज्यादा लोग सरकारी कागजों में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और दफ्तर में बैठे बाबू उन लोगों की मौत पर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। साधारण शब्दों में समझें तो हजारों ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मौत के कई सालों के बाद भी परिवार वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। आमतौर पर हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि आदमी जिंदा है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया है और उसके बाद वो अपने जिंदा होने के सबूत के लिए भटक रहा है। लेकिन यहां पर कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों की मौत का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सरकार से, सरकारी बाबुओं से, लेकिन नहीं मिल रहा है। घरवाले नगर निगम जन्म मृत्यु विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और विभाग दे रहा है उनको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। तो मामला यह है कि कानपुर के हजारों लोगों की विगत सालों में मौत हो चुकी है और क्योंकि मौत का सरकारी प्रमाण पत्र डीएम के द्वारा हस्ताक्षरित एक मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जिसके जरिए तमाम सरकारी लाभ परिवार वालों को मिलते हैं और उसके साथ साथ कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर वो एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन मृतक लोगों के परिजन पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि दफ्तर में उनकी बात सुनी जाए और उनके मृतक परिजनों का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाए। लेकिन मजाल है कि सरकारी बाबू उनकी बात सुन रहे हों। मामला कानपुर का है। वहां के नगर निगम में करीब 2000 से ज्यादा मृतकों के सर्टिफिकेट डीएम साहब की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मसला यह है कि अगर परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृत्यु के 1 साल बाद आवेदन करते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी के विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में फाइल पहले नगर निगम के नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, उसके बाद फिर डीएम साइन करता है। लेकिन कुछ फाइलों में गड़बड़ी और कुछ फाइलों के साथ विभागीय लापरवाही के कारण हुई गड़बड़ियों के चलते इन फाइलों को वापस भेज दिया जा रहा है और इन्हीं कारणों से पिछले कुछ सालों से 2000 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट कानपुर के नगर निगम में पेंडिंग है। इसको लेकर के जब नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय संखवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में समस्या ज्यादा होती है तब होती है जब लोग साल भर बाद आवेदन करते हैं तो डीएम की परमिशन जरूरी हो जाती है और इसी के चलते पेच अटकता रहा है। उनका कहना है कि कई बार डीएम की परमिशन नहीं मिल पाती और कई बार डीएम और नोडल अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं तो फाइलें अपने आप पेंडिंग में चली जाती हैं और नए सिरे से फाइल पढ़ने और समझने में समय लगता है, जिसके कारण फाइलें पेंडिंग में चली जाती हैं। अधिकारी का कहना है कि 2 से 3 साल पुराने मामलों की फाइलें सबसे ज्यादा पेंडिंग में हैं क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा परमिशन और तफ्तीश की समस्या आती है। आपको बता दें, नगर निगम में रोजाना औसतन 30 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन आते हैं जिनमें वेरिफिकेशन की समस्या आती है। क्योंकि वो मामले काफी पुराने हो गए हैं इसलिए उन फाइलों को परमिशन आसानी से नहीं मिल पाती है। फिलहाल मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित डीएम के दफ्तर में 2000 से भी ज्यादा फाइलें पेंडिंग में है। यह संख्या जून जुलाई के आसपास की है और तब से लेकर के अब तक इन 2000 से भी ज्यादा की संख्या वाली फाइलों को परमिशन नहीं दी गई है, जिसके कारण हजारों फाइलों का अंबार ऑफिस में लग गया है। और साथ ही साथ एक समस्या यह भी है कि कानपुर नगर निगम में पिछले 6 महीने में कई बार एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट यानी एसीएम का ट्रांसफर हो रहा है। इसके ये भी एक गंभीर सवाल उठता है कि एक नगर निगम में ऐसे अधिकारियों का आमतौर पर लंबे वक्त तक तबादला नहीं होता है। 2 से 3 साल अपनी कार्य सेवा देते हैं, उसके बाद उनको परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसफर दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह हो रहा है पिछले 6 महीने में ही कई एसीएम बदले जा चुके हैं, जिसके कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट उसके साथ साथ अन्य नगर निगम के महत्वपूर्ण काम भी अटके हुए हैं, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इनका ट्रांसफर होने के कारण दफ्तर में फाइलों की पेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है और जब तक नया अधिकारी आता है वो पूर्णतया कार्यभार संभालता है तब तक उसका ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन इस ट्रांसफर की कोई खास वजह बताई नहीं जा रही है और इसी ट्रांसफर के चलते लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी जो आए हुए हैं नोडल और एसीएम दीपक पाल, उनके मुताबिक इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। फिलहाल जो नए मामले आ रहे हैं उनका निस्तारण सबसे पहले सही समय पर किया जा रहा है और पीछे जो फाइलें बच चुकी हैं, जो पेंडिंग में हैं, उनका भी निस्तारण करने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें और सरकारी अमले में इस तरह की लापरवाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।